मुसलसल मुसलमानों को भड़काने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या चाहते हैं ये हिंदूवादी संगठन, उनका असली मकसद क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की है, हर जुल्म बर्दाश्त किया है, बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त की है, लेकिन रसूल आज़म की शान में जब गुस्ताखी होती है तो हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो जाता है। मजहब में किसी किस्म की मदाखलत, हमें नमक हराम कहा जाता है, और कौन कहता है? जो खुद हरामखोर हैं वो हमें नमक हराम कह रहे हैं। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लेकिन ना हुकूमत ने इस पे संज्ञान लिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया, ना कहीं किसी ने उसकी खास मजम्मत की। तो ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त करने के बावजूद हम खामोश रहे, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं और देश में हम नहीं चाहते कि अफरा तफरी का माहौल बने, दंगा फसाद हो या देश का किसी किस्म का नुकसान हो, गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचे। क्योंकि देश की अक्सरियत जो है वो एकता और भाईचारा चाहती है देश में। लेकिन जब इस किस्म के हालात हो जाते हैं, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी की जाती है या मजहब पर अंगुशनुमाई की जाती है, तब हम मजबूर हो जाते हैं तो एहतिजाज अपना दर्ज कराने के लिए। तो आज ख़ास तौर से आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया है और हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर एहतिजाज करने पर मजबूर होंगे। क्या प्लानिंग हुई, कब तक ये आपका प्रदर्शन होगा? हम जिला प्रशासन को एक हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर गिरिराज सिंह पर हुकूमत कोई संज्ञान नहीं लेती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाती है, अगर जिन लोगों ने गुस्ताखियाँ की हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, और ईश निंदा कानून में बार बार कहता रहा हूँ कि किसी भी मज़हब पर, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मज़हब के धर्मगुरुओं पर या मौजूद शख्सियतों पे अगर अंगुशनुमाई की जाए तो इस किस्म की पाबंदी का एक ईश निंदा कानून लाया जाना चाहिए। अगर हुकूमत एक हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम एक हफ्ते के बाद सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। लेकिन आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था उसी दिन। ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं और उनके पीछे मकसद क्या होता है? वो तफरी के लिए ऐसा कर रहा है, वो पागल है। क्योंकि हमने ये देखा है कि किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं पूछा, हिंदू समाज में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने सिर्फ इसलिए कि हम माहौल बना के रखना चाहते हैं, हमने कभी सवाल नहीं उठाया किसी चीज़ पर। अगर सवाल उठाए तो हज़ारों सवाल है जिसका जवाब देना मुहाल हो जाएगा। लेकिन जो सनातन के मानने वाले हैं सनातन को माने, जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो इस्लाम को माने। यूपी में हाल फिलहाल में धर्म परिवर्तन के बहुत मामले सामने हैं, चाहे छांगुर बाबा हो, आगरा हो या बरेली हो। बरेली में मदरसे में कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, पुलिस ने खुलासा किया। धर्म परिवर्तन कानून एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। हजारों मामला मुसलमानों के जो होते हैं वो सारे के सारे दबा दिए जाते हैं, बल्कि उनका प्रचार किया जाता है। खुलेआम धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार हम तकाजा करते हैं, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। सरेआम वीडियो जारी किए जाते हैं उनको गौमूत्र पिलाने के, उनके शुद्धिकरण के। तो ये दोहरा कानून जो है, दोहरा इंसाफ जो है, ये इस तरफ अंगुशनुमाई करता है कि हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। सरकार जो बेईमानी करती रहे, हुकूमत जो बेईमानी करते रहे, वही सही है। तो ये दो कानून अब हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मुझसे बार बार लोगों ने कहा, आपको याद होगा जब श्रीलंका का वाकया हुआ, मुझसे बार बार लोगों ने कहा कि हमें सड़कों पर आना चाहिए। मैंने कहा हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है। श्रीलंकाइयों ने अपने
देश को जलाने का काम किया, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। बांग्लादेश में जब ये वाकया हुआ हम पे फिर दबाव पड़ा, हम पे बार बार दबाव पड़ता है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है वैसे आपको करना चाहिए। हमने कहा हम नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, क्योंकि ये देश प्रेम के विरुद्ध है। अपने देश में आग लगाना, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हमारा हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। नेपाल के बाद भी बहुत मेरे पास फोन आए, पूरे हिंदुस्तान से फोन आए हैं, मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो के आई है कि हम हिंदुस्तान में, क्योंकि श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दें तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है, हमें एकता और भाईचारा बना के रखना है। और मुखालफत की जहाँ तक बात है, हम उन तमाम गलत पॉलिसीज़ की मुखालफत करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारी इस खामोशी को, हमारी इस हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते। मुझे हैरत होती है, श्रीलंका के लोगों ने, नेपाल के लोगों ने नेपाल को जलाने का, नेपाल को तोड़ने का, नेपाल को बर्बाद करने का काम किया। क्या उनके दिल में देश प्रेम की भावना नहीं थी? हमारे देश प्रेम की भावना बार बार हमें कचोटा जाता है, हमें नमक हराम कहा जाता है। नमक हराम, हमने तो अपना नमक हलाली और अपनी वफादारी अपने मुल्क के लिए साबित की है, और हमने जंग आज़ादी से आज तक हम अपने वतन के लिए जान देते रहे हैं। लेकिन वो लोग जो अंग्रेजों के तलुए चाट रहे थे, आज वो हरामखोर हमसे ये कहते हैं कि मुसलमान नमक हराम है। असल में हरामखोर वो लोग हैं जो हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए, जो कभी देश प्रेमी नहीं थे। वो जो देश प्रेमी कभी नहीं थे, वो आज हमें देशद्रोही कहने का काम कर रहे हैं। तो क्या नेपाल जैसा आक्रोश है देश की जनता में? इससे ज्यादा भयानक आक्रोश है, और सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, दीगर तमाम तबकात में भी मैं देखता हूँ, सबसे मैं बात करता रहता हूँ। दलित बेहद परेशान है, रोजाना उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है। अगर इस किस्म का माहौल बनता है तो मैं ये बताता हूँ कि देश के लिए बेहद घातक हो जाएगा। हमसे जो कोशिश हो रही है, हद इम्कान हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म का माहौल ना बने। लेकिन धर्म परिवर्तन, हमें अपना धर्म प्रचार करने की आज़ादी होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। और जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जाती है, मुकदमे किए जाते हैं, इस तरह उन पर मुकदमे अगर नहीं किए जाएंगे जो मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ इस किस्म के काम करते हैं, तो हालात हमारे भी हाथ से जाने का अंदेशा है। धर्म परिवर्तन को क्या आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? धर्म परिवर्तन, हर हिंदू की, हर मुसलमान जो बालिग हो गया वो एक